हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे आर्टिकल्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यूज़ ऑफ ए का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ये हम सबसे पहले जानेंगे। तो देखते हैं कि ए का यूज़ कहाँ पर होता है। ए का यूज़ होता है, कोई भी एक चीज़ होती है, वस्तु एक, और जो काउंटेबल होती हैं, जो गिनी जा सके, उनमें से कोई एक होती हैं, वहाँ पर ए लगता है। जैसे ही इज़ ए बॉय, इसमें क्या दिए गए हैं, बॉय। बहुत सारे बॉय में से कोई एक बॉय, इसलिए यहाँ पर आ गया ए। ही इज़ बॉय, ही इज़ ए डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टरों में से कोई एक डॉक्टर। यहाँ है वी हैव ए कार बहुत सारी है, बहुत सारी कारों में से हमारे पास भी एक कार है। और ए का उपयोग सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। इसमें हम याद रखेंगे सिंगुलर ए, तो जहाँ एक की बात होती है, एक वस्तु की बात होती है, वहीं पर ए आता है। और एक की जहाँ बात होती है, वहाँ तो सिंगुलर ही होगा, ये हमें रटने की ज़रूरत नहीं है। और नाउन होना चाहिए ए का, हमें ध्यान रखना ज़रूरी है कि ए का यूज़ करते समय नाउन के साथ ये होता है, ये हमें ध्यान रखना है। आगे हैं यूज़ ऑफ एन। तो एन का उपयोग कहाँ होता है, एन का उपयोग ए, ई, आई, ओ, यू वोवल्स के साउंड के साथ एन का यूज होता है। जैसे रिया इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, यहाँ पर आई है तो ई, इंटेलिजेंट गर्ल्स, ये यहाँ पर साउंड की बात की गई है। जैसे यहाँ पर कोई वर्ड आ जाए MBBS आ जाए, तो भी यहाँ एन ही आएगा, क्योंकि साउंड की बात की गई है, ना कि वोवल्स आए या ना आए, लेकिन यहाँ वोवल्स का साउंड ज़रूरी है। अंजलि इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल, यहाँ पर एच आया गया है, लेकिन इसे यहाँ पर एस साइलेंट है एच, तो हम इसे ऑनेस्ट बोलेंगे, तो यहाँ पर एन आ गया है। अब हम देखेंगे यूज ऑफ द कहाँ आता है। द किसी डिफिनेट पार्टिकुलर, जैसे कोई जहाँ खास जहाँ खास चीज़ की बात की गई है, जब लिसनर को ऑलरेडी पता हो उस चीज़ के बारे में। आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ये क्या, जैसे कि किसी नदी के बारे में बात करते तो क्या आता, द रिवर आता। जैसे जो चीज़ एक ही है, या फिर कोई एक खास चीज़ हो, खास चीज़ में द का उपयोग होता है। द गंगा, द अटलांटिक, द यूसेज, द कोरियन, द टाइम ऑफ इंडिया, द ब्रांच, द काऊ। यहाँ पर ये काऊ दिया गया है, यहाँ पर द, आप सोच रहे हो कि ये तो नाउन है और यहाँ कैसे आ गया। तो पहले तो हम इसे समझेंगे कि यह काऊ के साथ द कैसे आता है। जैसे कोई अमेरिका गाय, अमेरिका से लाई गई गाय है, वो सारी गायों से अलग तरह की है, वो एक खास कोई गाय है, उसके साथ द काऊ आ सकता है, बाकी के साथ द काऊ नहीं आएगा। ए आएगा द प्रिंट, द रोज। तो आपको ये समझ, कंट्री के साथ नहीं आएगा, जहाँ नहीं आएगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर द नहीं आएगा, द कहाँ नहीं आएगा। द नेम ऑफ सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के साथ द नहीं आएगा, और किसी नेम ऑफ पर्सन, स्कूल कॉलेज, ये भी द नहीं आएगा यहाँ पर भी। और नेम ऑफ सिटी और कंट्री, यहाँ पर भी द नहीं आएगा। जैसे कोई सिंगुलर कंट्री के साथ नहीं आएगा, कोई जैसे कोई प्लूरल कंट्री हो जाए, प्लूरल कंट्री के साथ द आ सकता है, केवल और केवल प्लूरल। जैसे USA, ये भी एक कंट्री है, और इस कंट्री के साथ द आ सकता है, बाकी के साथ नहीं आएगा। जैसे आपके माइंड में कोई भी कंट्री हो, जैसे नीदरलैंड्स, प्लूरल होनी चाहिए, तो वहाँ पर आपका द आएगा, बाकी के साथ द नहीं आएगा। यहाँ पर क्या है, ये आप नोट कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ शुरुआत से, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
ये यूज़ ऑफ एन, ये आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर एन का उपयोग होता है। और ये है यूज़ ऑफ द रिवर के साथ किसी ग्रुप ऑफ कंट्रीज, रिलीजियस बुक्स, न्यूज़पेपर। यहाँ पर ये आप लिख लेना अपनी नोटबुक में कि द किसके साथ नहीं आएगा, ये भी लिखा हुआ है। धन्यवाद। और वीडियो को लाइक भी कर देना, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और ये भी ज़रूर बताना कि अगला किस टॉपिक पर वीडियो लेके आऊँ। थैंक यू।